दिव्य दिल्ली सुपर एग्जैक्ट पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शिवानी कौर। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल दिव्य दिल्ली न्यूज पर। जैसे कि हमारा एग्जिट पोल ने आपको दिखाया था किस प्रकार से एनडीए की सरकार लगातार बढ़ोत के हो रहा है और 371 से लेके 401 सीट एग्जिट पोल के दौरान भाजपा के खाते में आती हुई नजर आ रही है। आज इसी विषय में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीए श्री राम अटल जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता है दिल्ली प्रदेश से और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार, जैसे कि लगातार दावे किए जा रहे विपक्ष के कि एनडीए की सरकार बनते ही संविधान में बदलाव होंगे और साथ में चुनावी आयोजक है, ये चुनाव होते हैं उसमें कुछ बदलाव होंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर जय श्री राम। देखिए, जो ये चुनाव पूरा आपने घटनाक्रम आपने बहुत नज़दीकी से देखा है और ये जो एग्जिट पोल आया है, बेसिकली एग्जिट पोल आने से पहले ही हम सभी को पता था कि ये 400 पार का नारा सच होने वाला है। एग्जिट पोल तो एक उस पर मोहर लगी है और कल 4 तारीख को ये बात बिल्कुल जनता के सामने आ जाएगी कि 400 ही नहीं बल्कि 400 से भी कहीं ऊपर ये सीटें जाने वाली। जैसे आपने कहा कि लगातार भाजपा को जो एक तरह से हमने वो भी देखा है टैगलाइन कि इस बार 400 पार, उसका नारा कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में जैसे कि भाजपा 7 सीटों पे काबिज थी, वहां से 1 से 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में नजर आ रही है। तो इसमें क्या कमी मानेंगे आप? ये नजर आ रही है, नजर आई नहीं है। तो जो कल रिजल्ट आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी को मिलने वाली है और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ। कई सीट तो हम लोग 3-4 लाख मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा है, बल्कि मैं कहूँगा गुस्सा ही नहीं बल्कि नफरत है, जिस तरह की उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है। जो एक आदमी कहता है कि मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदार हूं, एक आंदोलन की उपज हूं, ये कह के जनता को बेवकूफ बना के वो सत्ता में आता है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शराब के नशे में लोगों को ढकेलने का प्रयास करता है, दिल्ली के अंदर महिलाओं को 1000 रुपए मुफ्त की लालच देकर के वोट बटोरने का प्रयास करता है, दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ, स्वाति मालीवाल जी के साथ जो उनके घर के अंदर कैसे अत्याचार होते हैं, इस तरह की जनता ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और नरेंद्र मोदी जी जो देश के एक आदर्श महापुरुष है, जिन्होंने पूरा विश्व ही अपनाया है, पूरा आज आप देख रहे हैं शेयर मार्केट, जैसे ही एग्जिट पोल आया है शेयर मार्केट किस तरह से तेजी से भागा और केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का शेयर मार्केट आज आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि भारत आने वाले समय में पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा और इसलिए आप ये परिणाम देख रहे हैं। दिल्ली नहीं बल्कि पूरे भारत में 400 से लेकर 425 सीट एनडीए लेने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जैसे कि शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव आया है, हमने भी देखा कि काफी शेयर मार्केट में काफी बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के आते ही अभी तो कल फाइनल नतीजे आने हैं, उसमें अगर हम देखें तो कई चीजें महंगी होती नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि एनडीए की सरकार बनते ही कि महंगाई बढ़ेगी? देखिए, महंगाई और कोई भी चीज की रेट में गिरावट ये एक सिस्टम का पार्ट है। आप 1947 में जो चीजें आपको आप देखेंगे कि कुछ आना पौना दाम पे मिलता था, सोना जो है आप अगर कंपेयर करेंगे 1947 में क्या रेट और आज क्या रेट है, 2014 में क्या, इन सब चीज़ों से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। महंगाई, इन्फ्लेशन जो रेट होती है वो भाजपा के समय में गिरी है। अगर हम देखा जाए कि पहले जो महंगाई बढ़ रही थी उसकी अपेक्षा में भाजपा की सरकार में रेट गिर रही है। क्या अमूल का जो दूध है आपने देखा होगा 30 रुपये लीटर भी आपने देखा होगा कि उस समय मिलता था और कांग्रेस के समय में हर साल 2 रुपये 4 रुपये 2 रुपये 4 रुपये ये बढ़ता है। तो ये ऐसा नहीं कि भाजपा ने आते ही ये दूध जो है 60 रुपए कर दिया, ये तो कांग्रेस के टाइम से बढ़ता हुआ आया है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। आज किसानों के फसलों का समर्थन मूल्य भाजपा जो एमएसपी बढ़ा रही है, क्योंकि किसानों की कॉस्ट बढ़ रही है, किसानों की लागत बढ़ रही है, उपज की हर चीज की मेहनत बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है, किसानों की जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, मजदूर जो है वो भी उनका जीवन स्तर उच्च क्लास में जा रहा है। तो जब मजदूरी बढ़ेगी तो डेफिनेटली हर चीज की रेट भी बढ़ेगी और
इनकम के स्रोत भी बढ़ रहे हैं। आज प्रति व्यक्ति आय भारत में आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों के अंदर कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तो देश में सर्व समाज का बराबर विकास हो रहा है और महंगाई मैं समझता हूँ कि 10 सालों में पिछले सरकार की तुलना में कम हुई है। श्री राम जी, जैसे कि लगातार विपक्ष दावे कर रहे हैं कि एग्जिट पोल अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट में वो 295 सीटें जीतने वाला है, तो इसमें कितना आपको सही लगता है? क्या सच में एग्जिट पोल का दावा सब झूठ है? देखिए, उनके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटे में वो अपनी जो ख्याली पुलाव वाली सरकार भी बना सकते हैं, वो किसी को प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो करना चाहें जश्न मना सकते हैं। उनके पास 24 घंटे का वक्त है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने जो जनार्दन दिया है वो मत पेटियों में, ईवीएम में पैक हो चुका है, उसको कोई बदल नहीं सकता। 24 घंटे के अंदर सच का सच सामने आ जाएगा और उन्हें अपने आज की नींद अच्छे से लेने दीजिए। कल से हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के तीसरे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि जो घोषणा पत्र आया था भाजपा का, उसमें दावे किए गए हैं कि बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए जाएंगे, उच्च शिक्षा स्तर दिया जाएगा और साथ में जो युवा है उनको रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही करेंगे? देखिए, मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा और आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना होगा कि 10 सालों में उन्होंने जो देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो गड्ढे थे उनको भरने का काम किया है। अब वो गड्ढे भर गए हैं। आने वाले 5 साल उन गड्ढों पे जो समतल हो गया, अब उस पे इमारत बनाने का काम होगा। और वो कैसे होगा? उन्होंने आईटी के क्षेत्र में खूब विकास किया है, उन्होंने इंफ्रा के क्षेत्र में खूब विकास किया। आप देखिए 97,000 किलोमीटर की जो हमारी हाईवे की सड़क होती थी 2014 तक, आज वो 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हमारा रेडी हो चुका है। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है, इसका सीधा सीधा असर लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो भारत से बाहर पहले हम लोग हर चीज़ इंपोर्ट करते थे, वो आज कारखाने हमारे इंडिया में खुल रहे हैं। आज देखिए मोबाइल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का मोबाइल बिकने लगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत के मोबाइल की एक इमेज बन गई कि भारत मोबाइल का कितना बड़ा मार्केट बन गया है। तो इससे आखिर ये रोजगार किसको मिल रहा है? भारत की जनता को मिल रहा है। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं, रोड बने, रेलवे ट्रैक बने, रेल के डिब्बे बन रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं, जितनी भी मशीनरी, इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी मशीनरी, ये सारे भारत में बन रहे हैं। तो ये रोजगार लोगों को मिल रहा है, इससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि जो आंकड़े जो जारी हुए हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय को लेके, भारत की जीडीपी को लेके, भारत की जो विकास दर को लेके, ये सारा जो 8.2% की रेट से हम लोग विकास कर रहे हैं। और हम लोग बहुत जल्दी मोदी जी के तीसरे टर्म में पूरे वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो ये क्या हमारे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय नहीं है? हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें एक देश में ऐसा व्यक्ति मिलेगा, एक महापुरुष मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के बाद में ऐसा व्यक्ति एक आया है जो देश को कितनी ऊंचाई तक लेके गया है और कितनी ऊंचाई तक लेकर जाएगा। 2047 दिन का विजन है, हम सबके लिए गर्व का विषय है। श्री राम जी, जैसे कि कल नतीजे आने वाले हैं, आज 3 जून है, कल 4 जून को नतीजे आने वाले, तो कल क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, मैं आज 3 तारीख को ही निकल रहा हूँ अमेठी के लिए और हमारी माननीय जो मंत्री जी है स्मृति ईरानी जी, उनके साथ मुझे कल रहने का सौभाग्य मिलेगा। और कल 4 जून को अमेठी से उनको जिता के लेके आ रहे हैं, उनकी काउंटिंग में मैं उनके साथ ही रहूँगा। और 2019 में भी मुझे ये सौभाग्य मिला था, राहुल गांधी जी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था और राहुल गांधी जी की पराजय हुई थी। अहंकार का जो जिस तरह से अहंकार की पराजय हुई थी और सत्य की जीत हुई थी। और कल 2024 के इस चुनाव में कल फिर से अमेठी से स्मृति ईरानी जी को मैं जिता के हम लोग लेके आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए दिव्य दिल्ली का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। नमस्कार। दिव्य दिल्ली सुपर एग्जैक्ट पोल।